वान रैकून में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे द्वारा लाई गई पुस्तक समीक्षाओं को पूरी तरह से पसंद कर रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए एक इलाज है। वान रैकून की सदस्यता लेकर साहित्य की दुनिया में और भी गहराई से गोता लगाने के लिए तैयार हो जाओ। भावुक पाठकों की हमारे तेजी से बढ़ते समुदाय में शामिल हो जो मनोरम कहानियों को पर्याप्त नहीं पा सकते हैं। ओह, और उस सदस्यता बटन और अधिसूचना घंटी को हिट करना ना भूलें ताकि आप हमारे रोमांचक नए वीडियो को कभी याद ना करें। लेकिन अरे, मैं यहाँ सारी बातें करने के लिए नहीं हूँ। आपके विचार मेरे दोस्त वे वास्तव में मायने रखते हैं। नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें और हमें बताएं कि कौन सी कहानी आपके साथ सबसे अधिक गूंजती है। हम सभी जीवंत चर्चाओं और कहानियों के लिए हमारी साझा प्यार से जुड़ने के बारे में है। अब चलो रसदार सामान पर आते हैं। हमें आज आपके लिए एक असाधारण पुस्तक सिफारिश मिली है जो संस्मरण और स्वयं सहायता की मंत्र मुक्त करने वाली शैलियों में आती है। इसे एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली लेखक लोरी गॉटलिब द्वारा शायद आपको किसी से बात करनी चाहिए कहा जाता है। इस पुस्तक को इतना मनोरम बनाने वाली चीजों में से एक लेखक की सरल कथा विकल्प है। इसे चित्रित करें। यह एक प्यारे दोस्त के साथ दिल से दिल की बातचीत करने जैसा है जो यह सब कर चुका है। लेखक पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से लिखता है, पाठक और खुद के बीच एक अंतरंग संबंध बनाता है। आपको लगता है कि आप वही है उसके साथ यात्रा का अनुभव कर रहे हैं। यह पाठकों को आकर्षित करने और उन्हें समझने का एक शक्तिशाली तरीका है। लेखक व्यक्तिगत उपाख्यानों और कहानियों के वर्गीकरण के साथ चीजों को मसाला देता है। ये किस्से उसके अपने जीवन और उसके चिकित्सा रोगियों के जीवन दोनों से आते हैं। वे रत्नों की तरह है जो पूरी किताब में चमकते हैं, जिससे यह भरोसेमंद, आकर्षक और असंभव हो जाता है। आप खुद को सिर हिलाते हुए पाएंगे, सोच रहे होंगे, हाँ मैं भी वहां गया हूँ। अब चलो संरचना की बात करते हैं। पुस्तक को 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक का अपना ध्यान केंद्रित है। यह एक अच्छी तरह से तैयार पहेली की तरह है जहां प्रत्येक टुकड़ा अगले में पूरी तरह से फिट बैठता है। यह संरचना आपको चिकित्सा के आंतरिक कामकाज को समझने में मदद करती है और यह लोगों को उनके गहरे संघर्षों पर काबू पाने की दिशा में कैसे मार्गदर्शन कर सकती है। यह व्यक्तिगत विकास और भेद्यता की शक्ति की खोज के लिए एक रोड मैप है। लेकिन जो बात वास्तव में इस पुस्तक को अलग करती है वह लेखक की उल्लेखनीय कथा शैली है। ऐसा लगता है जैसे उसने इसे बुद्धि, अंतर्दृष्टि की एक चुटकी और हास्य के उदार सेवा के साथ छिड़क दिया। वह जानती है कि अनुग्रह और हल्केपन के साथ वचनदार विषयों से कैसे निपटना है, यह सुनिश्चित करना कि आप इस सबकी गंभीरता से अभिभूत नहीं है। यह एक चिकित्सक के साथ एक चिकित्सा सत्र होने जैसा है जो एक मजाक कर सकता है और आपको आराम महसूस करा सकता है। इसके अलावा वह आसानी से जटिल मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं को ज्ञान के आसानी से पचने योग्य गले में तोड़ देती है। ऐसा लगता है कि वह आपको मानव मन की गहरी समझ को अनलॉक करने की कुंजी दे रही है। तो मेरे दोस्त, शायद आपको किसी से बात करनी चाहिए सिर्फ एक किताब से ज्यादा है। यह मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों, व्यक्तिगत विकास और मानव अनुभव के सुंदर टेपेस्ट्री के क्षेत्र में एक इमर्सिव यात्रा है। इस असाधारण पठन से व्यस्त, प्रबुद्ध और सशक्त होने के लिए तैयार रहें। आइए, शायद आपको किसी से बात करनी चाहिए कि शानदार संरचना में गहरी डुबकी लगाते हैं। इस मनोरम पुस्तक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ प्रत्येक अनुभाग का एक विवरण है। भाग एक लेखक को पेश करके चीजों को शुरू करता है, जो न केवल एक प्रतिभाशाली लेखक है बल्कि एक अनुभवी चिकित्सक भी है। वह अपने चिकित्सा रोगियों से शक्तिशाली कहानियां साझा करती है, उनके संघर्षों पर प्रकाश डालती है और मानव स्थिति की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित करती है।
यह एक उल्लेखनीय यात्रा है जो आने वाले समय के लिए मंच तैयार करती है। भाग 2 पर आगे बढ़ते हुए हम एक चिकित्सा रोगी के रूप में लेखक की अपनी व्यक्तिगत यात्रा में उतरती है। वह साहसपूर्वक अपने जीवन में एक चुनौतीपूर्ण अवधि और चिकित्सा की तलाश करने के अपने निर्णय के बारे में खोलती है। उसके कच्चे और ईमानदार कहानी के माध्यम से हम चिकित्सा की परिवर्तनकारी शक्ति को देखते हैं और कैसे इसने उसे सबसे अंधेरे समय के माध्यम से नाविगेट करने में मदद की। यह मानव आत्मा के लचीलेपन का एक प्रमाण है। भाग 3 हमें चिकित्सीय संदर्भ के भीतर परिवर्तन के एक विचारोत्तेजक अन्वेषण पर ले जाता है। लेखक विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का विश्लेषण करता है जो हो सकते हैं, जैसे अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, कार्रवाई करना और स्वीकृति को गले लगाना। वह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कैसे चिकित्सा परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है और व्यक्तियों को आत्मथोपी गई सीमाओं से मुक्त होने के लिए सशक्त बनाती है। यह एक ऐसा खंड है जो आपको प्रेरित करेगा और अपने जीवन में परिवर्तन को गले लगाने के लिए तैयार करेगा। अंतिम लेकिन निश्चित रूप से कम हम भाग 4 पर पहुंचते हैं, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर संबंधों के गहन प्रभाव की एक मनोरम परीक्षा है। लेखक विभिन्न रिश्तों की जटिलताओं में प्रवेश करता है, चाहे वह रोमांटिक, दोस्ती या पारिवारिक बंधन हो। वह इस बात पर प्रकाश डालती है कि ये कनेक्शन खुशी और पीड़ा दोनों का स्रोत कैसे हो सकते हैं। स्वस्थ रिश्तों की खेती और सीमाओं को स्थापित करने के महत्व पर जोर देते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं है और मानव कनेक्शन की शक्ति हमारी आत्माओं को ठीक और पोषित कर सकती है। पुस्तक के दौरान कई प्रमुख संदेश उभरते हैं जो पाठकों के साथ गहराई से गूंजते हैं। सबसे पहले, चिकित्सा एक शक्तिशाली उपकरण है जो मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों या जीवन की कठिनाइयों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति की सहायता कर सकता है। यह मदद मांगने के लिए आवश्यक ताकत और साहस का प्रमाण है। दूसरी, पुस्तक इस विचार को मजबूत करती है कि मदद मांगना कमजोरी के बजाय ताकत का संकेत है। यह एक कोमल अनुस्मारक है कि हम सभी को कई बार समर्थन की आवश्यकता होती है और यह विद्यता उपचार का प्रवेश द्वार है। इसके अलावा शायद आपको किसी से बात करनी चाहिए किसी से आशा की भावना पैदा करता है कि चिकित्सा के माध्यम से परिवर्तन संभव है। हालांकि यह व्यक्ति की ओर से प्रतिबद्धता और प्रयास के महत्व पर जोर देता है। अंत में पुस्तक हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर संबंधों के गहन प्रभाव पर जोर देती है। यह विभिन्न रिश्तों की जटिल गतिशीलता की पड़ताल करता है जो हमें ऊपर उठाने या नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता को उजागर करता है। इन प्रमुख संदेशों का समर्थन करने के लिए लेखक पूरी पुस्तक में सम्मोहक तर्कों की अधिकता प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए वह एक चिकित्सक को खोजने के महत्व पर जोर देती है जो आपके लिए सही फिट है। चिकित्सीय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक, लेखक चिकित्सा में सहानुभूति की भूमिका पर भी जोर देता है। इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त शायद आपको किसी से बात करनी चाहिए जो रिश्तों के भीतर भेद्यता और प्रामाणिकता के लाभों में प्रवेश करता है। यह वयस्क रिश्तों पर बचपन के अनुभवों के स्थायी प्रभाव की पड़ताल करता है। अतीत और वर्तमान के बीच गहन परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालता है। अपने तर्कों को और मजबूत करने के लिए लेखक एक चिकित्सक और एक रोगी दोनों के रूप में अपने अनुभवों से वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर ध्यान आकर्षित करता है। ये मार्मिक उपाख्यान चर्चा की गई अवधारणाओं में जान फूंकते हैं जिससे वे भरोसेमंद और मूर्त हो जाते हैं। इसके अलावा पुस्तक अपने दावों का समर्थन करने के लिए अनुसंधान अध्ययनों को शामिल करती है। अपने तर्कों में एक अनुभवजन्य और साक्ष्य आधारित नींव जोड़ती है। संक्षेप में, शायद आपको किसी से बात करनी चाहिए एक उल्लेखनीय साहित्यिक यात्रा है जो व्यक्तिगत कथाओं, अनुभवजन्य साक्ष्य और व्यावहारिक प्रतिबिंबों को एक साथ घूमती है। अपने अच्छी तरह से संरचित प्रारूप और प्रेरक तर्कों के माध्यम से यह पाठकों को चिकित्सा की परिवर्तनकारी क्षमता,
रिश्तों की महत्व और भेद्यता को गले लगाने की सुंदरता का पता लगाने के लिए सशक्त बनाता है। इस असाधारण पुस्तक द्वारा प्रेरित, प्रबुद्ध और हमेशा के लिए बदलने के लिए तैयार रहे। लोरी गॉटलिब, मी यू टू टॉक टू संबंध की शानदार लेखक अपनी पुस्तक के प्रमुख संदेशों को तैयार करते समय कई इरादों को ध्यान में रखते थे। सबसे पहले उसने पाठकों को चिकित्सा के परिवर्तनकारी लाभों के बारे में शिक्षित करने की मांग की और यह व्यक्तियों को उनकी चुनौतियों को दूर करने में कैसे मदद कर सकता है। चिकित्सा की शक्ति पर प्रकाश डालकर उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य उपचार के आसपास की बाधाओं और गलत धारणाओं को तोड़ने का लक्ष्य रखा। दूसरे, गॉटलिब ने अपने स्वयं के जीवन और अपने चिकित्सा रोगियों के जीवन से व्यक्तिगत कहानियों को कथा में बुनकर पाठकों का मनोरंजन करने का लक्ष्य रखा। ये मनोरम उपाख्यान न केवल अवधारणाओं को जीवन में लाती है, बल्कि पाठकों के साथ गहरा संबंध भी बनाते हैं। अपने कहानी कहने के कौशल के माध्यम से वह एक इमर्सिव और आकर्षक अनुभव बनाती है जो पाठकों को पन्नों को पलटती रहती है। तीसरा, उन्होंने पाठकों को मदद लेने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखा जब उन्हें इसकी आवश्यकता होती है और दूसरों के लिए आत्मकरुणा और करुणा को बढ़ावा देना है। कमजोर क्षणों को साझा करके और अपने रोगियों की परिवर्तनकारी यात्रा को उजागर करके वह पाठकों को अपनी कमजोरियों को गले लगाने और समर्थन मांगने की शक्ति को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह एक कोमल अनुस्मारक है कि हम सभी इसमें एक साथ हैं, मानव अनुभव की जटिलताओं को नेविगेट कर रही है। अंत में गॉटलिब का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों, व्यक्तिगत विकास और मानव होने की जटिलताओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विचार को भड़काना और महत्वपूर्ण बातचीत करना था। अपने विचारोत्तेजित अंतर्दृष्टि के माध्यम से वह पाठकों को अपने स्वयं के जीवन पर प्रतिबिंबित करने, पूर्व निर्धारित धारणाओं को चुनौती देने और नए दृष्टिकोणों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमारे अस्तित्व के गहन पहलुओं में गहराई से जाने का आह्वान है। निस्संदेह गॉटलिब इन इरादों को प्राप्त करने में सफल होता है। शायद आपको किसी से बात करनी चाहिए ने अपनी आकर्षक लेखन शैली और गहन संदेशों के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की है। पाठकों ने पुस्तक की सामग्री से प्रेरित और गहराई से प्रभावित महसूस किया है। यह लोकप्रिय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा के आसपास की चर्चाओं के लिए एक उत्प्रेरक बन गया है। अपनी पुस्तक के माध्यम से गॉटलिब ने जागरूकता और समझ की लो प्रज्वलित की है। प्रमुख संदेशों का समर्थन करने के लिए शायद आपको किसी से बात करनी चाहिए मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, समाजशास्त्र और दर्शन जैसे विभिन्न विषयों से अंतर्दृष्टि और सिद्धांतों को एकीकृत करता है। ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला पर ड्राइंग करके लेखक कथा को समृद्ध करता है, पाठकों को मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों की व्यापक समझ प्रदान करता है। अनुसंधान अध्ययनों और चिकित्सीय तकनीकों के एकीकरण के माध्यम से गॉटलिब अपने तर्कों को मजबूत करने और चिकित्सा की प्रभावशीलता का प्रदर्शन करने के लिए मूल सबूत और व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है। जबकि पुस्तक मुख्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों में सुधार के लिए वर्तमान और व्यावहारिक सलाह पर केंद्रित है। यह वयस्क रिश्तों पर बचपन के अनुभवों के ऐतिहासिक प्रभाव को छूती है। इन कनेक्शनों की खोज करके यह कुछ मनोवैज्ञानिक तातुन के तालाती प्रकृति और पीढ़ियों में उपचार की क्षमता को रेखांकित करता है। यह अतीत और वर्तमान के बीच परस्पर क्रिया का एक प्रमाण है। यह आकार देता है कि हम कौन हैं और हम दूसरों से कैसे संबंधित हैं। जबकि शायद आपको किसी से बात करनी चाहिए नीतिगत निहितार्थों को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के आसपास कलंक को कम करने की वकालत करता है। चिकित्सा के लाभों पर जोर देकर और मदद मांगने के कार्य को सामान्य करके पुस्तक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और अधिक सहायक वातावरण बनाने की दिशा में एक सामाजिक बदलाव का समर्थन करती है। अंत में शायद आपको किसी से बात करनी चाहिए जो अपने पाठकों के बीच शिक्षित,
मनोरंजक, प्रेरक और उत्तेजित विचार के अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करता है। विभिन्न विषयों से अंतर्दृष्टि को एकीकृत करके यह मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों की व्यापक समझ प्रदान करता है। अपनी आकर्षक कथा और गहन संदेशों के माध्यम से यह एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है, पाठकों को भेद्यता को गले लगाने, समर्थन प्राप्त करने और करुणा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन को समृद्ध करती है और आत्मखोज और विकास के दरवाजे खोलती है। यदि पुस्तक के मेरे स्पष्टीकरण ने आपकी रुचि को बढ़ा दिया है और आप इसकी पृष्ठों में जाने के लिए उत्सुक हैं, तो मेरे पास दो विचारोत्तेजक प्रश्न हैं जो आपकी समझ और चुनाव को गहरा करेंगे। शायद आपको किसी से बात करनी चाहिए। 1. पुस्तक चिकित्सा के बारे में आम गलत धारणाओं को कैसे चुनौती देती है। जैसा कि आप इस मनोरम पठन को शुरू करते हैं, उन ट्रिकों पर पूरा ध्यान दें जिनमें लेखक चिकित्सा के बारे में आम गलत धारणाओं को चुनौती देता है। अन्वेषण करें कि पुस्तक व्यक्तिगत विकास और लचीलापन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में चिकित्सा को कैसे प्रस्तुत करती है। किसी भी पूर्व धारणा को खारिज करती है जो व्यक्तियों को मदद लेने से रोक सकती है। पात्रों की परिवर्तनकारी यात्रा पर विचार करें और उनके अनुभव मानसिक स्वास्थ्य उपचार के बारे में सामाजिक मान्यताओं को कैसे चुनौती देते हैं। 2. कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों? जब आप पूरी किताबें बुने गए आख्यानों में खुद को विसर्जित करते हैं, तो उस कहानी या उपाख्यान पर ध्यान दें जो आपके भीतर एक राग छेड़ता है। इस बात पर विचार करें कि यह कहानी इतनी गहराई से क्यों गूंजती है। क्या यह एक व्यक्तिगत अनुभव या संघर्ष को दर्शाता है? क्या यह एक नया परिप्रेक्ष्य या अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो आपकी अपनी मान्यताओं के साथ प्रतिध्वनित होता है? आपके दिल को छूने वाली कहानी की पहचान करके आप पुस्तक के प्रभाव की एक समृद्ध समझ प्राप्त करेंगे और शायद आपको किसी से बात करनी चाहिए कि पहलुओं की खोज करेंगे जो आपकी अपनी यात्रा के साथ सबसे शक्तिशाली रूप से गूंजते हैं। अब आइए वायरन रैकून की बुक लिस्ट के बारे में बात करने के लिए कुछ समय लें। हमारे पिछले पुस्तक साझाकरण सत्रों में हमने एक साथ अविश्वसनीय यात्रा शुरू की है। इतिहास के रहस्यों का पता लगाने, वित्तीय खुफिया के रहस्यों को उजागर करने, मनोविज्ञान के माध्यम से मानव मानस में गहराई से गोता लगाने, सफल व्यवसायों की रणनीतियों को उजागर करने और यहाँ तक कि अपने स्वयं के पेचीदगियों की खोज करने तक हमने यह सब कवर किया है। लेकिन आज मैं आप पर हमारे अद्भुत दर्शकों पर स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। मैं वास्तव में उत्सुक हूँ इन सभी मनोरम विषयों में से हमने जिन पर ध्यान दिया है, उनमें से किसने आपके साथ तालमेल बिठाया है? क्या यह इतिहास के तेज सबक है जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं? वित्तीय बुद्धि में दिमाग को झुकाने वाली अंतर्दृष्टि जो आपको पैसे के लायक बनाती है? या शायद सशक्त स्व सहायता पाठ जिसने आपके जीवन को बदल दिया है? मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इनमें से कौन सा विषय आपके साथ सबसे अधिक मेल खाता है। हम परिवार और पालन पोषण, भावनात्मक संबंधों और विवाह जैसे विषयों की भी खोज करेंगे। क्या आप इन क्षेत्रों से चिंतित हैं? मुझे पता है कि मैं हूँ। ये विषय हमारे जीवन को आकार देने, हमारे दिलों को छूने और हमारे आसपास की दुनिया के साथ हमारे संबंधों को परिभाषित करने की शक्ति रखते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अमूल्य है। यह इस चैनल को अधिक ऊंचाइयों की ओर मार्गदर्शन करेगी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि हमारे चैनल पर प्रत्येक एपिसोड एक अलग शैली दिखाता है। यदि ऐसी शैलियां हैं जिन्हें आप बिल्कुल पसंद करते हैं या जिन्हें आप फिर से नहीं देखना चाहते हैं, तो कृपया हमें बताने में संकोच न करें। एक नए स्थापित चैनल के रूप में हम आपकी बहुमूल्य राय को महत्व देते हैं और हम समायोजन करने के लिए प्रतिबद्ध है जो हमें आपके सचेत पढ़ने वाले साथियों में बदल देते हैं। आपका समर्थन हमें भाषाओं और आवाजों के हमारे कवरेज का विस्तार करने में मदद करेगा, जिससे हम अधिक उत्कृष्ट पुस्तकों को साझा कर पाएंगे और अधिक मनोरम चर्चाएं पैदा कर सकेंगे।
इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद और मैं उत्सुकता से हमारे भविष्य के मुठभेड़ों का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि हम अधिक समृद्ध पुस्तकों का पता लगाते हैं और विचारों का आदान प्रदान करती है। अगली बार तक